कैसे हैं दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोग का अपने YouTube चैनल ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट सॉल्यूशन पे। तो दोस्तों जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। सभी लोग आ जाइए जल्दी जल्दी। क्या हाल है सभी लोग का? जरा मैसेज करिए सभी लोग। एक एक काम करिए, सभी लोग अपने दोस्तों के साथ भी लिंक शेयर करिए। बहुत कम लोग आ रहे हैं, केवल एक दो तीन लोग आ रहे हैं। ऐसा क्यों? कम से कम 10 जना तो आओ यार। आप लोग को मैं ट्रेनिंग करा रहा हूँ, आप भी अपना दायित्व तो समझिए। हेलो। क्या हाल है सभी लोग का? कंफर्म करिए। सभी लोग ठीक हैं? ओके। सो स्टार्ट करते हैं इसको। आज का जो हमारा क्लास है ये है एक्चुएटर के बारे में। किसके बारे में है? एक्चुएटर के बारे में। एक्चुएटर क्या होता है, क्या काम करता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो दोस्तों, तो एक्चुएटर क्या होता है? एक्चुएटर वो पार्ट होता है जो ईसीयू द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं? ईसीयू के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। ये काम क्या करते हैं? एक्चुअल में जो गाड़ी होती है, गाड़ी पे देखोगे यही पार्ट आपको काम करते हुए दिखेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक्चुएटर ही आपको काम करते हुए दिखेगा। ओके। तो दोस्तों, आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे, दो एक्चुएटर कवर करेंगे। एक आपका हम लोग कवर करेंगे जो हमारा, एक सेकंड ना, एक तो हम कंप्लीट करेंगे आपका फ्यूल पंप कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे? फ्यूल पंप। और दूसरा क्या कवर करेंगे? इंजेक्टर। ये दो चीजों को हम लोग क्या करेंगे? आज कवर करेंगे। ठीक है, फ्यूल पंप और इंजेक्टर। एक्चुएटर में, एक्चुएटर वो पार्ट होता है जो ईसीयू द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। यहाँ पे कौन कौन सा एक्चुएटर है? सबसे पहला आपका आता है क्या? फ्यूल पंप। क्या होता है? फ्यूल पंप होता है। दूसरा आपका होता है इंजेक्टर। क्या है ये? इंजेक्टर। तीसरा क्या है? पर्ज वाल्व। और चौथा क्या है आपका? क्या नाम है इसका? एसटी कॉइल। एक पांचवा होता है आईएससीवी। क्या होता है? आईएससीवी। उसको अलग से जो है बताएंगे, कल इसके बारे में बताऊंगा। आईएससीवी पर्जवाल एक साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी आज ऑलरेडी एसटी कॉइल में पढ़ा चुका हूं। आज मैं बताऊंगा इंजेक्टर और फ्यूल पंप के बारे में। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है उसका भी लिंक जो है मैंने दे रखा है। उसको आप क्या करिए, व्हाट्सएप ग्रुप से तुरंत जो है ज्वाइन कर लीजिए। कहाँ पे लिंक मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में। कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, आप वहां से ग्रुप को ज्वाइन कर लो। जो भी लेटेस्ट अपडेट है, कौन सी ट्रेनिंग होने वाली है, क्या आने वाला है, इसके बारे में मैं पर डे अपडेट करता रहता हूँ। ओके। सो ऑलरेडी जैसे ये जो आपका फोटो है, इसमें क्या दिखा रहा है कि सेंसर आपका सिग्नल भेजता है किसको? ईसीयू को। सेंसर किसको सिग्नल भेजता है? ईसीयू को। ध्यान रखना है ये चीज। अपनी जो गाड़ी होती है इसी तीन, इन्हीं पे चलती है। क्या? सेंसर जो होता है सिग्नल भेजता है ईसीयू को, और ईसीयू जो होता है, उस चीज को क्या करता है? कैलकुलेट करता है। कैलकुलेट करके, मेरा सिस्टम बहुत हैंग कर रहा है, इसको सही करना है। ईसीयू क्या करता है? जो भी सेंसर से डेटा आ रहा है उसको कैलकुलेट करके एक्चुएटर से काम कराता है। एक्चुएटर ही वो पार्ट होता है जो एक्चुअल में काम करता है। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? एक्चुएटर के बारे में। एक्चुएटर में, एक्चुएटर के अंतर्गत
क्या पढ़ेंगे? फ्यूल पंप के बारे में। सबसे पहला आपका आता है फ्यूल पंप। तो देखो गुरु, कोई भी BS6 गाड़ी होगा तो उसमें फ्यूल पंप होगा, बिना फ्यूल पंप के तो गाड़ी चलेगी नहीं। तो फ्यूल पंप को चेक कैसे करोगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। फ्यूल पंप का काम क्या होता है ये पढ़ेंगे, और खराब हुआ तो क्या समस्या आएगी ये पढ़ेंगे। कोड क्या आते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। ये सभी चीजों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फ्यूल पंप का काम क्या होता है? फ्यूल पंप का काम होता है प्रेशर से पेट्रोल की सप्लाई करना। ध्यान रखना, कैसे सप्लाई करना? प्रेशर से। यहाँ एक शब्द आता है प्रेशर। तो फ्यूल पंप का काम होता है प्रेशर से पेट्रोल भेजना। कैसे भेजना? प्रेशर से पेट्रोल को भेजना। अगर प्रेशर कम हुआ तो क्या पेट्रोल जाएगा? क्या नहीं जाएगा। या अगर पेट्रोल जा भी रहा है तो क्या करेगा? गाड़ी मिसिंग करेगा। इस बात का ध्यान रखना है। इसके अलावा जो प्रेशर है वो कितना होता है? प्रेशर कितना होगा हमारा? 300 किलो पास्कल। कितना होगा? 300 किलो पास्कल। या इसको 3 बार बोला जाता है। कितना बोलते हैं? 3 बार। ओके, कितना बोलते हैं इसको? 3 बार। मेरे प्यारे प्यारे मैकेनिक भाई, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हो, एक चीज का ध्यान रखना। BS6 गाड़ियों में पंप को प्रेशर चेक करते हैं। इसका क्या चेक करते हैं? प्रेशर। अगर आपका प्रेशर कम आ रहा है तो आपका गाड़ी मिसिंग करेगा। क्या करेगा? मिसिंग करेगा। और कितना प्रेशर आना चाहिए? 300 kPa, मतलब 3 बार का प्रेशर आएगा। अगर आपको प्रेशर गेज चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं आपको जो है भिजवा दूंगा प्रेशर गेज। बट प्रेशर गेज आपके पास होना चाहिए अगर आप BS6 गाड़ी का काम कर रहे हो तो। दूसरा, हमारा दूसरा जो एक्चुएटर आता है वो होता है इंजेक्टर। क्या होता है? इंजेक्टर। अब ये इंजेक्टर पे क्या होता है? फ्यूल पंप का प्रेशर आता है किस पे? इंजेक्टर पे। इंजेक्टर का काम क्या होता है? इंजेक्टर का काम होता है जो फ्यूल होता है उसको स्प्रे करना। क्या करना? फ्यूल को स्प्रे करना। बहुत ध्यान से सुनना। इंजेक्टर का काम होता है फ्यूल को स्प्रे करना। क्या करना? स्प्रे करना। जो भी फ्यूल आ रहा है उसको स्प्रे करना। ठीक है। तो ये क्या करता है? जो भी पेट्रोल आता है उसका काफी बारीक फुहारा बना देता है। क्या कर देता है? बारीक फुहारा बनाता है। और इसी फुहारे का एयर और फ्यूल मिक्सचर बनता है। क्या बनता है? हवा और पेट्रोल का मिक्सचर बनता है। और यही मिक्सचर आगे जाके जलता है। और वही जब साइलेंसर से निकलता है तो क्या होता है? ऑक्सीजन सेंसर उसको सेंस कर लेता है। ठीक है। तो जब हम अपना आगे वाला बैच शुरू करेंगे, मतलब कल वाले के बाद, तो उसमें मैं आपको सिस्टम वाइज पढ़ाऊंगा। एयर इनटेक सिस्टम, डिलीवरी सिस्टम, फ्यूल डिलीवरी सिस्टम, एग्जॉस्ट सिस्टम। तो वहां पे ये सारी चीजें बार बार आएंगी। तो वहां पे आप इसको अच्छे से याद कर लेना, या आपके पास जो भी कॉपी और पेन डायरी है उसमें आप नोट करते रहें। अगर इसमें समस्या क्या आएगी? अगर इन दोनों में अगर कोई फॉल्ट हुआ तो क्या समस्या आएगी? इंजेक्टर और फ्यूल पंप में समस्या होने पर गाड़ी मिसिंग करेगी। क्या करेगी? गाड़ी मिसिंग करेगी। ध्यान रखना, फ्यूल पंप या इंजेक्टर खराब हुआ तो गाड़ी मिसिंग करेगी। मिसिंग का प्रॉब्लम क्या होता है? हवा और पेट्रोल का मिक्सचर सही से इंजन के अंदर नहीं जा रहा है तो गाड़ी मिसिंग ही करेगी। क्यों? क्या मैं सही बोल रहा हूं? मुझे कंफर्म करिए। हवा और पेट्रोल का जब मिक्सचर प्रॉपर नहीं होता है तो गाड़ी मिसिंग करती है। ठीक है। कमेंट करिए सभी लोग। इसके अलावा एयर फ्यूल का मिक्सचर सही नहीं होगा। जाहिर सी बात है, जब पंप और इंजेक्टर ही खराब है तो हवा और पेट्रोल का मिक्सचर ही सही नहीं होगा। अगर मिक्सचर सही नहीं है तो क्या गाड़ी एवरेज देगी? क्या गाड़ी एवरेज भी नहीं देगी। और गाड़ी बंद भी हो सकती है। तो बहुत सारी समस्या दिखती है। गाड़ी झटके लेके चलती है। ठीक है। RPM डब डाउन होता है। ये सारे समस्याएं आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। ओके। अगर इसमें प्रॉब्लम हुआ तो क्या कोड आएगा? अगर फ्यूल पंप का प्रॉब्लम हुआ तो P0627, P0628 कोड आएगा। और आगे फ्यूल पंप ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट ऐसे लिखा रहेगा।
तो फ्यूल पंप लिखा रहेगा तो ये इंग्लिश का वर्ड आपको याद होना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पे इंग्लिश लिखता हूँ। अगर आपने देखा होगा जब मैं कोड लिखता हूँ तो इंग्लिश में लिखता हूँ, ताकि आप यहाँ पे इंग्लिश आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और अगर इंजेक्टर का कोड आ रहा है तो क्या कोड आएगा, P0 261, P0 262 फ्यूल इंजेक्टर लिख के आएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना। अब गाड़ी को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आता है वोल्टेज चेक करते हैं। क्या चेक करेंगे, वोल्टेज चेक करेंगे। तो मेरे भाई क्या आप सभी लोग को वोल्टेज चेक करने आता है? जो भाई लोग नए हैं, जिन्होंने वोल्टेज नहीं चेक किया है या मल्टीमीटर का क्लास नहीं किया है, नीचे मल्टीमीटर की क्लास दी हुई है, क्लास नंबर 2 में होगा, वहां पे जाके मल्टीमीटर को पढ़ो, ताकि आपको वोल्टेज कैसे चेक करते हैं ये आना चाहिए। और जितने भी भाई मुझे सुन रहे हैं, आप सभी लोग को मल्टीमीटर यूज करने आना चाहिए। आपके पास अपना खुद का मल्टीमीटर होना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है कोई चीज तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको इसका वीडियो जो है शॉर्ट में डाल दूंगा, वहां से आप देख करके पता कर पाओगे कि कैसे जो है वोल्टेज चेक किया जाता है। तो इंजेक्टर पे वोल्टेज कितना आता है, 12 वोल्ट। याद रखना, लिखने के लिए 12 वोल्ट होता है, बट सॉरी, लेकिन आता कितना है, 10 वोल्ट के करीब आता है। कितना, 10, 10.5, ऐसे आपको इंजेक्टर पे वोल्टेज मिलेगा। अगर फ्यूल पंप की बात करें तो फ्यूल पंप पे भी सेम केस है, 12 वोल्ट आएगा या 10, 10.5 वोल्ट आएगा। लेकिन अब केस ये आता है, अगर 2 तार वाला फ्यूल पंप है, कितने तार वाला, 2 तार वाला, तो आप वोल्टेज डायरेक्ट चेक कर लोगे। लेकिन अगर 3 तार वाला फ्यूल पंप हुआ, तब कैसे चेक करोगे? फ्यूल पंप जो अगर 3 तार वाला फ्यूल पंप रहेगा, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि तीनों तार में बारी बारी से चेक करते हैं। जो आपका फ्यूल पंप होता है उसमें 3 पिन लगी रहेगी, जाहिर सी बात है। तो एक आप क्या करोगे, 20 वोल्टेज पे आपको मल्टीमीटर को सेट करना है, चाबी को ऑफ करके ऑन करना है। जैसे ही ऑन करोगे, आपको क्या करना है, मल्टीमीटर का एक तार यहाँ पे लगा देंगे और दूसरा बॉडी पे लगा देंगे। कहाँ पे लगा देंगे, बॉडी पे, ग्राउंड पे। तो यहाँ पे वोल्टेज आपको बताएगा। मजेदार बात क्या है कि तीनों पे बारी बारी से करना है और तीनों पे वोल्टेज बराबर बराबर आना चाहिए। अगर वोल्टेज घट बढ़ के आ रहा है तो मतलब ये खराब है, मतलब या तो आपका इश्यू खराब है या तो तार खराब है। तो यहाँ से ये चीज पता चलता है, तार वाले कपलर पे तीनों पे बारी बारी से चेक करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पे तो मुझे कमेंट करिएगा, क्योंकि ये 3 तार वाला थोड़ा कंफ्यूज करता है। तो मुझे ये भी कमेंट करिएगा, जहां भी आप काम करते हैं, 3 पिन वाला फ्यूल पंप कौन कौन सा गाड़ी में आता है, मुझे कंफर्म जरूर करिएगा, ठीक है। लिखिएगा, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट जरूर किया करिए कि 3 तार वाला फ्यूल पंप कौन कौन से गाड़ी में आता है। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। किसकी बात करते हैं, रेजिस्टेंस। मैंने पहले भी बताया था, अगर आपको पार्ट चेक करना है तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस देखो, फ्यूल पंप का रेजिस्टेंस नहीं चेक करते, कर सकते हो, बताएगा भी, लेकिन आपको रिकमेंड नहीं किया जाता है। आप क्या चेक करते हैं, प्रेशर। क्या चेक करते हैं, प्रेशर। इसके लिए आपको क्या चाहिए, प्रेशर गेज चाहिए। तो प्रेशर गेज आप खुद से भी बना सकते हैं, या अगर आप बोलिएगा तो मैं आपको फ्यूल पंप प्रेशर गेज कैसे मिलेगा ये बता दूंगा, या मैं आपके यहाँ से कोरियर कर सकता हूँ। इसके अलावा इंजेक्टर का रेजिस्टेंस चेक करते हैं। इंजेक्टर कैसे चेक करते हैं, इंजेक्टर का रेजिस्टेंस चेक करोगे, कितने पे चेक करते हैं, 200 ओम पे। कितने पे चेक किया जाता है, 200 ओम पे चेक किया जाता है। कितना आएगा, ये आता है 10 ओम से लेके 20 ओम के बीच में आएगा। कितना आएगा, 10 से 20 ओम के बीच में आता है, ठीक है। यदि आपके पास ओबीडी टूल है, क्या है, ओबीडी टूल है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्चुएटर टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, एक्चुएटर टेस्ट भी कर सकते हैं। ध्यान रखना, सभी लोगों के पास ओबीडी टूल होगा नहीं, तो क्या करेंगे, प्रेशर चेक कर लेंगे और रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। इसके बाद बचता है तार का कंटिन्यूटी चेक करेंगे। लेकिन अगर आपके पास ओबीडी टूल है तो वहां से आप एक्चुएटर टेस्ट भी कर सकते हैं, और लाइव डेटा में इंजेक्टर आपका काम कर रहा है
या नहीं कर रहा है, इसे भी चेक कर सकते हैं। क्या चीज? लाइव डेटा में आप इंजेक्टर को चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कंटिन्यूटी की। कंटिन्यूटी क्या होती है? अगर मान लो वोल्टेज नहीं मिल रहा है आपको, तो हम लोग क्या चेक करते हैं? कंटिन्यूटी। ये आपका क्या है? इंजेक्टर। ये क्या है? ईसीयू। इंजेक्टर पे हमेशा कितने तार आते हैं? 2 तार। इसमें एक तार तो डायरेक्ट ईसीयू से आता है और दूसरा तार बैटरी के प्लस से आता है। कहाँ से आता है? बैटरी के प्लस से आएगा। तो बैटरी का वही तार ईसीयू पे भी जाता है, वही तार इंजेक्टर पे भी आता है। कहने के लिए हम बोल सकते हैं कि ईसीयू से आ रहा है, बट ये भी बोल सकते हैं कि बैटरी से भी आता है। ठीक है, तो ये इसीलिए इस पे बोला जाता है 12 वोल्ट की सप्लाई होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? इन दोनों तार पे हम लोग क्या करते हैं? वोल्टेज चेक करते हैं। अगर वोल्टेज नहीं आ रहा है तो क्या चेक करेंगे? कंटिन्यूटी चेक करेंगे। कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं? मल्टीमीटर पे आपको क्या करना है कि नॉब को वाईफाई वाले पोजीशन पे लगा करके एक तार यहाँ पे लगाएंगे मल्टीमीटर का, दूसरा यहाँ पे लगाएंगे। दोनों तरफ का कपलर हमें खोल देना है। इसी प्रकार से इसमें इधर का भी कपलर खोल देंगे, इधर का भी कपलर खोल देंगे। अब क्या करेंगे? दोनों को बारी बारी से चेक करेंगे। इसके अलावा अगर मान लो इस पे ये तो कंटिन्यूटी मिल गई, इसके अलावा बैटरी का प्लस खोल के चाबी ऑन करके, मतलब बैटरी प्लस नहीं लगाना, लाइट नहीं आएगी, तो यहाँ से यहाँ तक का डायरेक्ट कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं। होपफुल्ली आपको अब चीजें समझ में आ रही होंगी। जो लोग ये सारा क्लास किए होंगे मेरे साथ में, उनको एक बार में कंफर्म हो रहा होगा। जो पहली बार ट्रेनिंग पे आए हैं, पहली बात तो पूरा वीडियो देखा करें। कुछ लोग क्या होते हैं, केवल 1 मिनट 2 मिनट 10 सेकंड देख के भाग लेते हैं। तो आपको पूरा वीडियो देखना है, भागना नहीं है। और जितना पूरा है पीछे का, उसको भी आप देखिए, तभी आपको BS6 आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं पंप की। तो देखो, पंप अगर 2 तार वाला है तो डायरेक्ट ईसीयू से सेम सप्लाई होती है, एक तो बैटरी से आएगा। अगर 3 तार वाला होगा तो 3 तार वाले पे बैटरी से सप्लाई नहीं आती है, डायरेक्ट कहाँ से आता है? ईसीयू से आता है। ध्यान रखना, तीनों तार कहाँ से आएंगे? ईसीयू से। तब तीनों तार ईसीयू से आएगा, इसी बात का ध्यान रखना है आपको। अगर 3 तार का होगा तो तीनों तार ईसीयू से आएगा। अगर 2 तार का होगा तो एक तार बैटरी से, जैसे इंजेक्टर में बना था उसी तरीके से बना होगा। किसी भी गाड़ी में देखोगे सेम यही लॉजिक होता है। ठीक है, बाकी जैसे आपको बताया, कंटिन्यूटी आपको चेक करना है। पंप का क्या चेक करते हैं? प्रेशर चेक करेंगे। उसके बाद क्या चेक करेंगे? कंटिन्यूटी चेक करेंगे। बात समझ में आई? यहाँ पे कोई डाउट? इसके अलावा आप एक्चुएटर टेस्ट भी कर सकते हैं या लाइव डेटा में भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फ्यूल पंप में कौन कौन सा कोड आएगा? P0627, P0628। फ्यूल पंप ओपन सर्किट ऐसा लिख के आएगा। इसके अलावा इंजेक्टर में कौन सा कोड आएगा? P0261, P0262। लगता है मैं तेज चल रहा हूँ। अगर किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। 2 मिनट का टाइम है। अगर आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट करिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा, टेक्स्ट में ही रिप्लाई करूंगा ना। आप कमेंट कर दीजिए अगर आपका कोई भी सवाल है, तो मैं आपको जो है यहीं पे रिप्लाई कर दूंगा। ओके, तो ये कोड आपको ध्यान में रखना है। जो भी आप डायरी बना रहे हैं, अगर आप कोई डायरी बना रहे हैं तो यहाँ से आप चेक करेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा। ये डायरी पे, सॉरी मिलेगा क्या, डायरी पे नोट करते जाइए, तो आपका एक बार डेटा तैयार हो जाएगा। अब क्या क्या चेक करते हैं? 3 चीजें चेक कर सकते हैं, वोल्टेज, कंटिन्यूटी, प्रेशर आपको पंप में चेक करना रहेगा। किसमें चेक करना रहेगा? पंप में। ठीक है, एक आता है रेजिस्टेंस, ये लिखा नहीं हो। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कहाँ पे चेक करते हैं? पार्ट पे। किसका चेक करेंगे? इंजेक्टर का। किसका चेक करेंगे? इंजेक्टर का। कितना आएगा वो, कितने ओम पे चेक किया जाता है? बताइए, कितने ओम पे चेक करते हैं? 200 ओम पे। कितना आएगा? 10 से 20 ओम। इतना आप मान के चलना, 10 से 20 ओम आएगा।
ठीक है, जब भी चेक करोगे इसी के बीच में आएगा। ओके, सो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले वीडियो को लाइक कर लो, अगर कोई कमेंट है तो आप कमेंट करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, और चैनल को भी सब्सक्राइब करवाओ यार। ठीक है, आप सभी से बोल के चैनल को भी सब्सक्राइब करवाएं। ये आपका काम है, मेरा काम है पढ़ाने का, आपका काम है कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसका प्रचार प्रसार करना आपका काम है। ओके, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी लोग का आज के लिए। ओके, बाय बाय।